हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेस विद डॉक्टर सुशीला। आज हम पढ़ेंगे अलंकार के भेद जो हमने पहले पढ़े हैं। अनुप्रास, उपमा और यमक। दोस्तों, ये तीनों अलंकार मैंने इससे पहले की वीडियो में पढ़ाए हैं और उन वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप इन तीनों को ज़रूर पढ़ना ताकि आपको अलंकार अच्छे से समझ में आ जाए। उसमें मैंने अलंकार की परिभाषा और तीनों प्रकार के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है। आपको उनको अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। अब हम जो अलंकार का अगला प्रकार है रूपक। रूपक अलंकार के अंदर उपमान और उपमेय में अभेद का आरोप है। अभेदारोप है। इसके अंदर जो उपमान और उपमेय है वे दोनों इतनी एक दूसरे के नज़दीक हैं, यानी कि इन दोनों में इतनी समानता है कि दोनों का एक दूसरे का अभेद आरोप, यानी कि पता ही नहीं चलता कि कौन सा उपमान है और कौन सा उपमेय है। यानी कि उपमान और उपमेय का जो भेद है वो स्पष्ट है, परंतु बहुत अधिक समानता के कारण उनमें अभेद का आरोप कर दिया जाता है कि इन दोनों के अंदर इतनी समानता है कि अभेद का आरोप हो जाता है, कि अभेद की कल्पना की जाती है कि इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। यानी कि जिसके अंदर उपमा और उपमेय में अभेद आरोप है उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। इन दोनों में इतनी समानता है कि उपमान और उपमेय का पता नहीं लगा सकते। जैसे अभी देखो, इसका लक्षण है, मैं आपको बताती हूँ। इसमें आप देखो, जो हमारा इसका लक्षण है क्या है? तद रूपकम भेदो य उपमान उपमेय यो। यानी कि उपमान और उपमेय में दोनों में इतनी समानता है कि हम उनमें भेद नहीं कर सकते। जैसे एक उदाहरण दिया गया है इसमें। उदाहरण में क्या है? इमाम सागर पर्यंताम हिम वद विंदय कुंडलाम महिम कान पत्रांका राजसिंह प्रशास्तु न। यानी कि जो शत्रु सेना के, इसमें इसकी हिंदी ये बताई है कि सागर तक फैले हुए हिमालय और विंध्याचल पर्वत, जो ये हिमालय सागर के बहुत दूर तक फैला हुआ है, उसमें ये दोनों विंध्याचल पर्वत और हिमालय एक कुंडल के समान बताए गए हैं कि ये दोनों पर्वत सागर के कुंडल हैं और इस एक छत्र चिन्ह वाली पृथ्वी पर हमारे राज सिंह नामक राजा शासन कर रहे हैं। ठीक है, इसका अर्थ है कि सागर तक, सागर पर्यंत, यानी कि बहुत दूर तक सागर तक, इस सागर तक पर्यंत माने काफ़ी दूर तक,
फैले हुए हिमालय, हिमवद है हिमालय, इसके साथ ही विंध्याचल पर्वत की बात है। हिमालय और विंध्याचल पर्वत रूपी कुंडला माने कुंडल के समान है, और महिम कान पत्रांका राजसिंह प्रशास्तु न। इसने बताया है कि इस एक छत्र चिन्ह वाली पृथ्वी पर, पृथ्वी को कैसे बताए, छत्र चिन्ह वाली पृथ्वी पर हमारे राजसिंह नामक, ये क्या नाम है, राजा का नाम है राजसिंह नामक प्रशासन, यानी कि शासन कर रहे हैं। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर किस किस के अंदर समानता दी गई है। अब आप यहाँ पर देखें कि जो ये वर्ड है हिम और विंध्याचल पर्वत, ठीक है, और ये सागर के क्या हो गए, एक तरफ ये सागर है, जैसे इसमें इतनी उपमान और उपमेय की देखना समानता कैसे, बीच में इसने दिया सागर, और इस साइड क्या हो गया, हिमालय पर्वत, और इस साइड क्या हो गया, विंध्याचल पर्वत। ये इसने सागर के कुंडल के समान बताए हैं, यानी कि सागर बहुत दूर तक फैले हुए जो हिमालय पर्वत है, एक साइड में विंध्याचल पर्वत है, ये क्या है, समुंदर के कुंडल के समान है। यहाँ पर जो ये दोनों हैं, हिमालय पर्वत और विंध्याचल पर्वत, ये उपमेय पर उपमान का आरोप है। यहाँ पर इसमें क्या बताया गया है कि ये दोनों उपमेय हैं, उपमेय क्या क्या है, हिमालय पर्वत और विंध्याचल पर्वत, ठीक है। उपमेय दो हैं यहाँ पर किसका आरोप है, उपमान का। यानी कि इन दोनों के अंदर इतनी समानता है कि ये नहीं पता चलता कि कौन सा उपमान है और कौन सा उपमेय है। इसलिए इन दोनों की समानता के कारण इनके अंदर अभेद बताया गया है, ठीक है। यानी कि उपमान और उपमेय में समानता होने के कारण जहाँ पर अभेद का आरोप हो वहाँ पर हम उपक अलंकार कहते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। जो उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसके अंदर जो श्लोक होगा उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, ईव, नूनम, मानो, इसका आप ये याद रखना। प्राय श्लोक के अंदर ये लाइन मिलेंगी आपको, ईव पहले आ गया, मन्ने, ध्रुवम, ऐसे जैसे के समान, निश्चय ही, मानो, प्राय देखा जाता है, माना जाता है, ध्रुवम, निश्चित। तो इस तरह के आपको शब्द मिलेंगे इसके अंदर, जैसे आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा का मतलब ही ये है कि इसके अंदर जो उपमेय है, उपमेय की उपमान से संभावना की जाती है। क्या किया जाता है इसमें, उपमेय की उपमान से क्या होता है, इसमें उपमेय की उपमान से
संभावना, संभावना यानी कि जैसे ईव संभावना ना, इसी तरह का है ये अक्सर जैसे ईव के समान, कि ये उसके समान लग रहा है, उसके जैसा है, निश्चय ही, मानो ये आया हुआ है, प्राय देखा जाता है, माना जाता है, निश्चय ही, इस तरह को कहते हैं हम संभावना। तो उत्प्रेक्षा को आप समझना कि जहाँ पर ये 6 शब्द हों श्लोक के अंदर, उसको हम कहेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। अभी मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाती हूँ, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से इस श्लोक के अंदर उपमेय की उपमान से संभावना दिखाई गई है। जैसे देखो, एक मुखम अप्रह चंद्र है ईव, यहाँ पर आया ये शब्द, तो जब ये ईव शब्द आ गया तो कौन सा अलंकार हमारा? उत्प्रेक्षा। फिर दूसरा हमारा यहाँ पर मुखम ईव किसके जैसा मुख है? यहाँ पर चंद्रमा जैसा। यानी कि जहाँ पर ईव शब्द आ जाए या मानो आ जाए, इस तरह के शब्दों से हमारा क्या दिखाई देगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का अर्थ है संभावना। ये आप याद रखना कि जिसके अंदर ईव, मानो, मन्य, प्राय, नूनम, निश्चय ये शब्द आ जाएं, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अभी मैं आपको इसका एक श्लोक और लिखकर दिखाती हूँ। जैसे देखो, ये है हमारा इसके अंदर भवेत संभावनम उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परेण यत्, जिसके अंदर क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण क्या है? भवेत संभावनम उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परेण यत्, कि दूसरे से जिसमें संभावना देखी जाए उसे हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण है मुखम अप्रह चंद्र ईव, यानी कि मुख कैसा है? चंद्रमा के समान। कलमम ईव पेन, कि पेन कैसा है? कलम के जैसा। फिर एक और ऐसा उदाहरण है लिम्पति ईव तमो अंगानी वसतीव अंजनम नभय। अब देखना इसकी हिंदी। असत्पुरुष सेवेव दृष्टि विफलताम गत है। आप देखो इसकी हिंदी इसने क्या बताया है कि लिम्पति माने लीप रहा हो, के तमो अंगानी हमारे शरीर को, वसतीव अंजनम नभय और आकाश क्या कर रहा हो? काजल बरसा रहा हो। अब आपने देखा बादलों से कभी भी काजल की वर्षा होते नहीं, बारिश पानी ही गिरता ऊपर से। तो इसने बताया कि इतनी अंधेरी रात है कि ऐसे लग रहा है कि जैसे वो अंधेरा है, अंधेरे से अंधेरा ही हमारे शरीर को क्या कर रहा है? लीप रहा हो, और मानो आकाश से काजल बरसाया जा रहा हो। असत्पुरुष सेवेव दृष्टि विफलताम गत है, यानी कि दुष्ट पुरुष की सेवा के समान। असत्पुरुष होता है दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट पुरुष की सेवा के समान मानो हमारी दृष्टि, यानी कि जैसे देखने की शक्ति होती है, नज़र, आँखों की रोशनी को कहते दृष्टि, विफल हो गई है। यानी आकाश से क्या हो रहा है? अंधेरी रात ऐसी लग रही है कि जैसे वो अंधेरा हमारे अंगों को लिप रहा हो, यानी कि अंगों को लिपट रहा हो। आकाश से काजल की वर्षा हो रही हो और दुष्ट व्यक्ति की सेवा के समान हमारी दृष्टि मानो विफल हो गई है। अब आप इसके अंदर देखो कितने जगह पर, यहाँ पर देखो ईव वर्षता आ जाता, इसमें ईव है, ठीक है, 2 ईव, फिर शेव प्लस ईव, यानी कि 3
जगह पर यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा ईव, मन्ने, मानो, इनमें से कोई भी एक शब्द आपको श्लोक में मिलेगा उदाहरण में। तो ये पूछ लिया जाता है कि आप इस श्लोक के अंदर अलंकार बताओ कौन सा है। तो आपने अगर किसी भी श्लोक के अंदर ईव, मन्ने, मानो, ध्रुवम, नूनम, संके, मानो, मन्ने, इस तरह के 5-6 शब्द आ जाते हैं, इनमें से कोई भी एक भी शब्द आ जाए तो आप समझ जाना कि कौन सा अलंकार है हमारा उत्प्रेक्षा। तो आपको समझ में आ गया उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है। इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो भी, जैसे आकाश से काजल बरसना, अंगों पर अंधेरा लिपटना, और तीसरा क्या था हमारा इसके अंदर, तीसरा था हमारा कि जो दुष्ट व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति की सेवा से दृष्टि क्या हो गई है, विफल। ये जो तीनों हैं इसके अंदर क्या बताया गया है कि समान, कि रात की अंधेरी है, जो रात वो इस तरह से व्यवहार कर रही है कि मान लो आकाश से तो काजल बरस रहा हो और अंगों पर अंधेरा लिप रहा हो, और दुष्ट व्यक्ति की सेवा से मानो हमारी दृष्टि विफल हो गई हो। तो इसके अंदर जो मानो शब्द है वो बार बार प्रयोग किया जा रहा है। तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम अगला करते हैं। एक एक अलंकार को आप अगर बहुत अच्छे से समझेंगे बार बार तो आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएंगे। इसलिए मैं एक एक अलंकार को बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, क्योंकि मेरा मेन टारगेट है कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाना। अगला हमारा अर्थांतर नाश। अर्थांतर न्यास में क्या है कि यहाँ पर इस तरह से जो सामान्य के साथ सामान्य का विशेष से और विशेष का सामान्य से, इन दोनों ने एक दूसरे के साथ क्या किया है, ये समर्थन किया है इन दोनों का, सामान्य का विशेष से और विशेष का सामान्य से। जो समर्थन है उसे हम क्या कहेंगे, अर्थांतर न्यास। जैसे हम कहते हैं कि छोटा व्यक्ति भी यानी कि एक गरीब व्यक्ति भी अमीर व्यक्ति के साथ अगर कोई भी काम करने लग जाए तो उसे भी अपने काम में सफलता मिल जाती है। और यदि कोई विशेष व्यक्ति है वो दूसरे यानी कि सामान्य व्यक्तियों को पार लगा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि रामायण में जो ये है हनुमान ने क्या किया था, महासागर को कोई भी पार नहीं कर पाया था। तो जब हनुमान ने उस पुल का निर्माण किया तो क्या हो गया था, पुल के ऊपर से ही सारे
लोग, जो सामान्य लोग थे, वे क्या हो गए थे, उस पुल के माध्यम से श्रीलंका की तरफ चले गए थे। तो कहीं पर हनुमान ने जब महासागर को पार कर लिया तो महात्माओं के लिए भला क्या कार्य दुष्कर था। इसलिए यहाँ पर विशेष का सामान्य से, इस उदाहरण ने जो हनुमान ने जो पुल का निर्माण किया, यहाँ पर तो क्या है, विशेष का सामान्य लोगों को पुल के माध्यम से पार करवाना। और जो ये सामान्य का विशेष से है, जब कोई भी निपुण व्यक्ति होता है, अगर कोई भी कमज़ोर व्यक्ति होता है, विशेष यानी कि जो बहुत होशियार हो, उसके साथ रहकर काम करता है तो वह भी अपनी नैया पार लगा लेता है। तो इसलिए इसमें बताया गया है कि कभी भी ऐसे नहीं होता कि केवल विशेष व्यक्तियों का ही महत्व हो, कहीं पर सामान्य का अधिक महत्व हो जाता और कहीं पर विशेष का। अभी आप इसको एग्जाम्पल से समझना अच्छे से। देखो इसमें बताया है कि अर्थांतर न्यास जो अलंकार है, इसमें सामान्य का विशेष से समर्थन बताया गया है और विशेष का सामान्य से, जैसे मैंने बताया था अभी आपको। इसका सूत्र क्या है, सामान्यम व विशेषेण विशेषतेन व यदि कार्यम च कारणे एदम कार्येण च समर्थयते। दूसरा है इसका साधर्मेण तरेण अर्थांतर न्यासो इष्ट दात है। तो आपने देखा इसमें क्या बताया है कि जब छोटा व्यक्ति भी बड़े व्यक्ति की सहायता पाकर, ठीक है, यानी कि जब जो व्यक्ति सामान्य होता है वह विशेष व्यक्ति की सहायता पाकर भी अपने कार्य में सफलता पा लेता है। जिस तरह से छोटी छोटी नदियाँ, इसमें बताया कि साधर्मेण तरेण अर्थांतर न्यासो, इसमें बताया कि जिस तरह से छोटी छोटी नदियाँ भी बड़ी नदियों में मिलकर कहाँ पर गिर चली जाते हैं, महासागर तक पहुँच जाती हैं। इसलिए इसने बताया है कि कई बारी सामान्य व्यक्ति विशेष व्यक्तियों के साथ मिलकर जब काम करता है तो वह अपने काम में सफलता प्राप्त कर लेता है। साधर्मेण तरेण अर्थांतर न्यास इष्ट घात है। जिस तरह से छोटी छोटी नदियाँ भी बड़ी नदियों के साथ मिलकर समुद्र में यानी कि महासागर तक पहुँच जाती हैं। तो यहाँ पर क्या था, सामान्य का विशेष के साथ समर्थन, और फिर दूसरा है विशेष का सामान्य से समर्थन कि हनुमान लब्धिम तरद दुष्कर्म किम महात्मानाम, कि जब हनुमान ने उस पुल का निर्माण किया तब समस्त वानर सेना उस पुल के माध्यम से पुल को पार करके लंका में चली गई। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि किस प्रकार हनुमान ने महासागर को पार कर लिया। तो महात्माओं के लिए यानी कि कौन सा काम दुष्कर है, यहाँ पर विशेष का सामान्य से समर्थन किया गया है। तो अर्थांतर न्यास अलंकार हम उसे कहेंगे जहाँ पर सामान्य का विशेष से समर्थन और पहला नियम ये, दूसरा ये विशेष का सामान्य से समर्थन। जैसे अभी बताया था कि जब छोटी छोटी नदियां हैं वे बड़ी नदियों के साथ मिलकर समुद्र तक पहुंच जाती हैं, महासागर में यानी कि मिल जाती हैं। और इसमें ये बताया था कि किस तरह से हनुमान ने जब पुल का निर्माण किया, यानी महात्माओं के लिए कोई भी कार्य दुष्कर नहीं है। यहाँ पर विशेष का सामान्य से समर्थन किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे 3 अलंकार, रूपक अलंकार,
अर्थांतर अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, और आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछना। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियोज़ का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।